Hello everyone, welcome to my channel. I am Nayan Sakla. I study in 6th semester in Caucasus International University. So many of you were asking me like whether we should buy iPad or MacBook or normal Windows laptop. So this video I'll be making for that also only. तो आपको कोई भी डिवाइस क्यों चाहिए होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आपके पास फिज़िकल बुक्स नहीं होती है। अब आपका स्कूल ख़त्म हो गया है, अब आप कॉलेज में आ गए हो, अब आपको पीडीएफ्स में बुक्स मिलती है। तो आपके पास पीडीएफ्स होते हैं कि जैसे एनएट की बुक की पीडीएफ, फिजियोलॉजी की बुक की पीडीएफ, तो वो सब आपको मिलती है आपके स्टूडेंट पोर्टल पे और वहाँ से आप वो बुक डाउनलोड करते हो। तो वहाँ से आप बुक जैसे ही डाउनलोड करते हो आपके डिवाइस में आ जाती है। तो उसके लिए आपको एक सेकेंडरी डिवाइस चाहिए होता है, या तो लैपटॉप या तो आईपैड, तो या फिर नॉर्मल कोई भी विंडोज़ का लैपटॉप या विंडोज़ का टैबलेट, सॉरी एंड्रॉयड का टैबलेट। तो ये तो मेन रीज़न हो गया कि आपको क्यों चाहिए। अगर आपके पास अभी लैपटॉप है तो यू कैन लाइक ईज़िली वर्क और स्टडी ऑन लैपटॉप। और सो लैपटॉप पे एक और यहाँ पे काम होता है लैपटॉप का कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी होती है। तो बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी में कॉमन है कि प्रेजेंटेशन बनानी होती है और वो प्रेजेंट करनी होती है। तो अगर किसी को कैनवा से बनानी है तो आईपैड में भी बना सकता है, पर लैपटॉप में भी प्रेजेंटेशन बहुत इजीली बन जाती है। तो इसीलिए लैपटॉप इज़ ऑल्सो यूज़फुल है। एंड देन कम्स द आईपैड, द ओवर हाइप्ड आईपैड। तो आईपैड क्यों लेते हैं सब और क्यों इतना ओवर हाइप्ड है? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आईपैड्स और आईफोन्स बहुत इजीली लाइक कनेक्टेड होते हैं। मतलब एयर ड्रॉप इधर से उधर हो जाता है। कोई भी बुक है कितनी भी बड़ी है, 2 GB की 3 GB की बुक है, आप आपके फ़ोन में ले सकते हो, आईपैड में ले सकते हो। सारे स्टडी मटेरियल्स दोस्तों वोस्तों से जिससे लिए वो आईपैड में आ जाते हैं, फ़ोन में आ जाते हैं। इसीलिए लोग ज़्यादा आईपैड और मैकबुक प्रेफर करते हैं आईफोन के साथ। और इजीली लाइक आप कैरी बहुत इजीली हो जाता है। जैसे आपने बस जस्ट क्लोज़ किया और बैग में रखा और निकले, वहाँ पे जाके आपने लाइब्रेरी में पढ़ाई कर ली खोल के, और फिर आपने वापस बंद करके रख लिया, फिर आप कहीं और चले गए। तो अगर आपके पास आईपैड है और आपको प्लान में कुछ चेंज है, आपको कहीं और जाना है, तो आप जा सकते हो। पर ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास एक बल्कि लैपटॉप है तो वो एक साइलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यार ये पहले ये लैपटॉप का कुछ करते हैं फिर जाते हैं। तो इसीलिए मेरे को ये लैपटॉप कैरी करना और हैंडल करना इतना पसंद नहीं है। इसलिए पर्सनली मैंने भी एक वो सस्ता 10th जनरेशन एक आईपैड ही लिया था जब मैं आया था इधर। तो वही बेस्ट है अगर आपका बजट 30 to 35,000 है। तो यू शुड गो फॉर एन आईपैड 10th जनरेशन और 11th जनरेशन। एंड डोंट फॉरगेट टू बाय द पेंसिल ऑल्सो, बिकॉज नोट्स बनाने में और वो बहुत ईजीली होती है और आपको बुक हाईलाइट करने में और बहुत ईजीली होता है। और मैकबुक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अब जैसे मैंने तो अभी तक मैकबुक नहीं लिया, पर मैकबुक बहुत यूज़फुल है अगर आप क्रिएटर हो, अगर आपको बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ भी करनी होती है साथ में, लाइक अदर दैन स्टडीज़ ऑल्सो। स्टडीज़ तो आप मैकबुक में बहुत इजीली कर ही सकते हो। तो अदर दैन ऑल्सो अगर आपको बहुत सारी चीज़ें काम करनी है, कुछ करना है, न्यू चीज़ सीखनी है, कंटेंट क्रिएशन करना है, तो आपको ज़रूर एक मैकबुक कंसिडर करना चाहिए। अगर आपका अच्छा खासा बजट है 80-90,000 का, तो यू शुड गो फॉर एन मैकबुक, यू शुड गो फॉर अ मैकबुक। Yeah, a MacBook Air would be fine here. Like you can study also, you can make PPTs also, and you can make content also. So yeah, that was my final recommendation. So the last verdict would be, if you have like 30 to 35K, so go for an iPad 10 generation or 11 generation. No need to go like higher or Air or Pro versions of the iPad, because 10th and 11th generation would be totally fine. Now, if you have less budget, like 20 to 25,000, 15 to 20,000, you can buy Android tablets also and pencil with them. But I think Android tablets generally have a like very short life and short period of time they work. सो इसीलिए आईपैड अगर आप लाते हो ना, तो वो मतलब मैंने किसी को देखा ही नहीं उसने दूसरा आईपैड लिया हो आज तक। वो 5 6 7 साल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मतलब एक बार आप आईपैड में इन्वेस्ट करो और वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब एंड like the video so I can make more amazing content for you. Yeah, see you.